पिछले सेशन में हमने देखा था सर्वलेट की लाइफ साइकिल के बारे में। आज हम सीखेंगे सर्वलेट एपीआई और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में। सर्वलेट एपीआई जो जावा में क्रिएट हुए हैं उसका यूज़ करके हम जावा सर्वलेट क्रिएट करते हैं। सर्वलेट जो हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो सर्वलेट, वो हेलो सर्वलेट कौन से जावा क्लास को एक्सटेंड करता है, कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, आप जो भी लाइब्रेरी यूज़ करते हो उसमें कौन कौन सी मेथड्स है जो आपको एपीआई थ्रू मिलती है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सर्वलेट का जो हमने देखा था पिछले सेशन में, वो कॉन्फ़िगरेशन हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्वलेट एपीआई के बारे में। सर्वलेट एपीआई में हमारा जो सर्वलेट हम क्रिएट करते हैं, सिंपल सर्वलेट, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये सिंपल सर्वलेट HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करता है। और इस HTTP सर्वलेट में क्या है, तो HTTP सर्वलेट में जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है उसके स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन इस HTTP सर्वलेट में किया हुआ है। HTTP सर्वलेट में आपको जो HTTP प्रोटोकॉल की मेथड्स है, डू गेट, डू पोस्ट, सर्विस, ये सारी मेथड्स हैं वो आपको HTTP सर्वलेट के अंदर से मिलेगी। HTTP सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करता है। जेनरिक सर्वलेट कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को प्रिफर नहीं करता। जेनरिक सर्वलेट वो सर्वलेट है जिसमें आपने HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड किया हुआ है। अगर आप कोई दूसरा प्रोटोकॉल है उसका यूज़ करके सर्वलेट बनाना चाहते हो तो आप जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड कर सकते हो, और जेनरिक सर्वलेट की जो मेथड है वो सारी मेथड आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जेनरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और वो आपको कुछ बेसिक मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि गेट इनिट पैरामीटर। गेट इनिट पैरामीटर मेथड हम सर्वलेट कंटेक्स्ट जो होता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट और सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करके हम गेट इनिट पैरामीटर मेथड को कॉल करते हैं, और इस मेथड से हम सर्वलेट के जो इनिट पैरामीटर है उसको एक्सेस करते हैं। सर्वलेट दूसरी जो मेथड है वो है इनिट पैरामीटर नेम्स। इनिट पैरामीटर नेम्स में आपको जितने भी इनिट पैरामीटर सर्वलेट में डिफाइन किए हुए हैं वो सारे इनिट पैरामीटर के नाम्स आपको मिलेंगे। तीसरी जो मेथड है वो है सर्वलेट कंटेक्स्ट। सर्वलेट कंटेक्स्ट यानी हमने पिछले सेशन में देखा था कि एक होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग और एक होता है सर्वलेट कंटेक्स्ट। सर्वलेट कॉन्फ़िग पर सर्वलेट एक होता है, और सर्वलेट कंटेक्स्ट है वो पर वेब एप्लीकेशन एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो आपकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होल्ड करके रखता है। तो अगर आपके सर्वलेट को सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट का एक्सेस करना है तो आप इस मेथड को कॉल करोगे। ये मेथड डिफाइन की हुई है जेनरिक सर्वलेट के अंदर। उसके बाद गेट सर्वलेट नेम मेथड है जो आपको सर्वलेट का नाम देगी, और इनिट मेथड और सर्विस मेथड, ये जो दो मेथड है वो लाइफ साइकिल मेथड है सर्वलेट की, जो कंटेनर मैनेज करता है और कंटेनर उसको कॉल करता है, जो हमने पिछले सेशन में देखा था सर्वलेट की लाइफ साइकिल में। सर्विस मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो HTTP सर्वलेट के अंदर किया हुआ है। HTTP सर्वलेट में अगर आप API में कोड ओपन करके देखोगे, ये जो HTTP सर्वलेट की सर्विस मेथड है, ये मेथड आपका जो HTTP रिक्वेस्ट आती है उसमें से कौन सी HTTP मेथड है उसके बेस के ऊपर डू गेट और डू पोस्ट मेथड को कॉल करता है। डू गेट और डू पोस्ट मेथड जो है HTTP सर्वलेट की, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है
इसलिए ये जो दो मेथड है, डू गेट या डू पोस्ट, वो आपको और इस मेथड में ओवरलोड करने पड़ेंगे। आपका जो जेनेरिक सर्वलेट है, वो जेनेरिक सर्वलेट एक इंटरफेस है सर्वलेट, इस सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करता है और उसने उसकी की लाइफ साइकिल मेथड दिखाई हुई है, जिसमें डिस्ट्रॉय, इनिट और सर्विस। यानी आप कोई भी सर्वलेट क्रिएट करो, उस सर्वलेट में आपको ये सारी मेथड एज ए इम्प्लीमेंटेड मिलेगी। दूसरा जो इंटरफेस है वो सर्वलेट कन्फिग का है। सर्वलेट कन्फिग यानी सर्वलेट की जो कन्फिग्रेशन डिटेल है वो इस इंटरफेस के थ्रू आप गेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, गेट इनिट पैरामीटर, सर्वलेट के इनिट पैरामीटर कौन से है, सर्वलेट का नाम कौन सा है, उसका यूज़ अगर आपको गेट करना है तो सर्वलेट गेट सर्वलेट नेम से आप गेट कर सकते हो। यानी ये जो सारी मेथड है वो इस इंटरफेस में डिफाइन की हुई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जेनेरिक सर्वलेट में किया हुआ है। आप अगर कोई भी सर्वलेट बनाते हो तो आपको HTTP सर्वलेट एक्सटेंड करना है और उसमें डू गेट और डू पोस्ट, ये दो मेथड आपको ओवरराइड करनी है। तो ये सर्वलेट के API के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जिसको हम web.xml भी कहते हैं, उसमें हम हमारे वेब एप्लीकेशन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफाइन करते हैं और जो भी कंटेनर है टॉमकैट, वो उस web.xml को रीड करके उसमें जो भी सर्वलेट आपने डिफाइन किया हुआ है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया हुआ है, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके वो सर्वलेट को क्रिएट करता है और उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करता है। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में आप वेब एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे, जैसे कि सर्वलेट कौन सा है, उसका क्लास कौन सा है, उसका URL मैपिंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हम अगले सेशन में देखेंगे कि फ़िल्टर कैसे डिफाइन करते हैं, कंटेक्स्ट लिसनर कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा था सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो web.xml के अंदर हम सर्वलेट का जो टैग है, उस टैग में सर्वलेट का नाम और सर्वलेट का क्लास कौन सा है वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये सर्वलेट का नाम हो गया, इस सर्वलेट के नाम में हमने डिफाइन किया हुआ है एक्चुअल क्लास कौन सा है। तो हमारा जो क्लास है वो है माई डेमो सर्वलेट। तो माई डेमो सर्वलेट जो है वो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करता है और इस सर्वलेट का हमने URL मैपिंग डिफाइन किया हुआ है सर्वलेट मैपिंग एलिमेंट से। सर्वलेट मैपिंग एलिमेंट में हमने सर्वलेट का नाम डिफाइन किया हुआ है और उसका URL पैटर्न। URL पैटर्न मैंने लिखा हुआ है welcome.do, यहाँ / लिखा हुआ है, यानी मेरा जो रूट एलिमेंट है कंटेक्स्ट का, उस रूट एलिमेंट के अंदर से मैं एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करूँगा welcome.do। जैसे ही welcome.do में रिक्वेस्ट करूँगा, इस URL पैटर्न से जो सर्वलेट नेम हमने लिखा हुआ है डेमो, कंटेनर क्या करेगा, इस डेमो सर्वलेट नेम से जो सर्वलेट मैंने डिफाइन किया हुआ है उस सर्वलेट को कॉल करेगा और उस सर्वलेट की इनिट मेथड को कॉल करेगा और उसके बाद इनिट मेथड कॉल करने के बाद उसकी सर्विस मेथड कॉल करेगा। सर्विस मेथड बेस्ड ऑन HTTP रिक्वेस्ट डू गेट और डू पोस्ट मेथड को कॉल करेगा। डू गेट डू पोस्ट में आपने जो भी रिस्पॉन्स जनरेट किया हुआ है वो आपके क्लाइंट को फिर सर्व करेगा। तो इस तरह अगर आप कोई सर्वलेट डिफाइन करते हो तो टॉमकैट उस URL पैटर्न के थ्रू उस सर्वलेट को कॉल करता है। सर्वलेट के अंदर एक एलिमेंट है लोड ऑन स्टार्टअप, जिसकी वैल्यू आपने डिफाइन की हुई है 1। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0। अगर आप ये लोड ऑन स्टार्टअप डिफाइन नहीं करते तो उसकी वैल्यू होती है 0।
लोड ऑन स्टार्टअप अगर आप 1 डिफाइन करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वलेट प्री लोड हो जाएगा। यानी अगर आप टॉमकेट स्टार्ट करते हो और टॉमकेट स्टार्ट करते ही आपका ये जो सर्वलेट है वो मेमोरी में लोड हो जाएगा और सर्विस के लिए रेडी रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी क्लाइंट की फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है, वो फर्स्ट रिक्वेस्ट में सर्वलेट लोड होता है और उसको सर्व करता है। लेकिन अगर आप यहाँ इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका सर्वलेट पहले से ही लोड हो जाएगा और उसकी जो इनिट मेथड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी पहली रिक्वेस्ट आती है, उस पहली रिक्वेस्ट में आपकी सर्विस मेथड है वो थ्रेड में लोड होगी। तो ये web.xml के बारे में हमने सर्वलेट जो डिफाइन किया हुआ है उसके बारे में देखा। तो इस तरह आपने देखा सर्वलेट एपीआई और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे।